आपको एकाग्रचित्त होना है तो आप हमेशा अपने श्वास को आता जाता देखें। इसी को प्रेक्षा ध्यान बोलते हैं, इसी को आपके ये विपस्सना बोलते हैं। विपस्सना है ना, मतलब देखना, विपस्सना है नहीं देखना। क्या देखना? श्वास देखना। और उसमें ही मैंने बताया था कि श्वास लो तो नाक के नीचे यहाँ कुछ महसूस करो, ठंडी है गर्म, और श्वास छोड़ो तो चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। 253 253 याद रख लेना, 253 ग्रंथियाँ केवल हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है तो एक्टिव होती है। अरे 1 सेकंड मुस्कुराने में आपकी फोटो अच्छी आती है तो जिंदगी भर मुस्कुराओ तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी? बोलो, जिंदगी भर यदि आप मुस्कुराते रहो तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। आप ये तो देखो, वो बोल रहा है हाँ थोड़ी सी स्माइल प्लीज, आप देते हैं, कितनी सुंदर फोटो आती है। तो जिंदगी भर ही मुस्कुराओ ना, किसने मना किया? इसलिए मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपने वालों के लिए। समझ आइए, मुस्कुराना मत भूलिए हर चीज में, कितना भी कमाए। अरे आप एक बात और बता दूं, ये दुनिया है ना बड़ी खुदगर्ज है। आप यदि मुस्कुराएंगे तो उसके सामने वाला आपके पास में आएगा और आपसे 4 बात करेगा, और यदि आपका चेहरा लटका हुआ है तो वो भी आपके पास में नहीं आएगा और आपको पूछने वाला भी नहीं है। बोलते हैं ना कि में तो सब पूछते हैं, उसको बुंदेलखंड में कहावत है कि खीर में तो सब शामिल हो जाते हैं और महेरी में सब न्यारे हो जाते हैं। खीर होती है खीर, और महेरी मतलब कड़ी, खट्टी खड़ी होती है। तो मीठी का खीर में तो सब आके आपके साथ बैठेंगे, और जैसे ही कड़ी आई तो उसे तो उठा मेरे थोड़ी है। तो इस प्रकार से 4 बात। और भोजन आपका संतुलित होना चाहिए, तभी मन एकाग्र हो पाएगा, चित्त एकाग्र हो पाएगा। तो हम जो है आत्मा को, कल एक बात आई थी, आत्मा को आत्मा में देखने की कला आनी चाहिए, तभी हमारा मन एकाग्र होगा। आज थोड़ा सा एडवांस उससे बता रहे हैं, वही चीज़ अपन लेते हैं। एक है सदा शाश्वती को ममात्मा, विनिर्मल साधि गमय स्वभाव है, बहिर्भवा संत परे समस्ता, न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। बहुत सरल गाता है। हमारी आत्मा कैसी है? एक है, एक है। हम चाहे भले पति पत्नी भी हैं, भले पिता पुत्र भी हैं, भले गुरु शिष्य भी हैं, भले भक्त और भगवान हैं, है ना, लेकिन सबकी आत्मा अपनी अपनी एक है, अलग है ना, सबकी अपनी एक आत्मा। फिर सदा यानी वह एक आत्मा है और वह हमेशा शाश्वती, शाश्वती का मतलब होता है अविनाशी है। हमारी आत्मा कैसी है? एक है, अविनाशी है। विनिर्मला, विनिर्मल का बोलते हैं कि वह शुद्ध है, निर्मल है, अत्यंत निर्मल है, और स अधिगम स्वभाव है। अधिगम का मतलब होता है ज्ञान। अधिगम का मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी हमारी आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी है। ये बताओ, ये माइक देखता है क्या? ये माइक सुनता है क्या? ये माइक बोलता है क्या? ये तो महाराज आप माइक में क्यों बोल रहे हैं? माइक से बोल रहे हैं, माइक के माध्यम से आपके पास आवाज़ पहुंच रही है, ये नहीं बोलेगा, समझे? फिर मुंह बोलता है क्या? बोलो ना, बोलता है। जीभ बोलती है क्या? ये प्रतिभास्थली, बोलो ना, घबरा जाते हैं आप लोग। अच्छा, आंख देखती है क्या? कान सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं, कान से सुनते। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये सही है। कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। जब तक वो बोलने वाला अंदर है ना, तब तक इस मुंह की और जबान की महत्व है। अभी यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, उसमें मुंह है या नहीं है? जीभ है या नहीं है? आंखें हैं या नहीं है? कान है या नहीं है? सब है, लेकिन बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, वो देखेगा नहीं, सब है उसमें। इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों का फंक्शन नहीं, क्योंकि फंक्शन गाड़ी का महत्व तभी तक है जब तक उसके अंदर ड्राइवर बैठा है। समझ आया? हाँ, यदि वो नहीं है तो कुछ नहीं, उठाओ, पत्नी भी बोलती है ले जाओ, ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर यही बात कही।
फिर कैसा है वह? बहिर्भवा संत परे समझता। बहुत अच्छी कि संति बहिर्भवा, ये जो बाहरी पदार्थ जितने भी नजर आ रहे हैं समस्त पदार्थ न शाश्वता, शाश्वत नहीं है। कर्म भवा स्वकिया, वे कर्म के वसात है। कर्म है तो साधु की संगति मिल गई, आपका अच्छा पुण्य कर्म उदय में आया, अंजनगिरी क्षेत्र पर आ गए। बोलो ये है या नहीं है? आपका अच्छा कर्म है तो अच्छा घर, अच्छा वर मिल जाता है। बोलो है ना? और जब पुण्य कर्म उदय में आता है तब ही हमें सारे संयोग मिलते हैं। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी रत्नगण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं उसी में कि कर्म पर वसे शांते दुखे रंत ऋतोदया। ये बाहर के संयोग कैसे हैं? ये कर्म के परवश है। आपका पुण्य कर्म है तो आप 1 मिनट में अर्श से फर्श से अर्श पर चले जाओगे, शिखर पर चले जाओगे, अन्यथा 1 मिनट में नीचे आ जाओगे। एक कागज का टुकड़ा था, हवा के झोंके से उड़ा और शिखर की चोटी पर चला गया। अंजनगिरी की चोटी कितनी ऊंची है? और वहां पर एक पत्ते ने, पेड़ के पत्ते ने कागज के टुकड़े से पूछा, क्यों भाई कैसे आना हुआ? वो ऐंठते हुए और अकड़ते हुए बोलता है, अपने बूते पर। कागज का टुकड़ा क्या बोला? अपने बूते पर। इतने में ही हवा का एक दूसरा झोंका आया और पर्वत के नीचे जो गटर की लाइन जा रही थी, उस गटर लाइन के अंदर नाली में जाके वह उड़कर गिर जाता है। 1 सेकंड बाद में ही उसका ये ह्रस हो जाता है। बस यही हालत अपने साथ में है। 1 मिनट में जो आदमी करोड़पति था वो करोड़पति और करोड़पति रोडपति बनते हुए, मैंने अपने जीवन में अभी इतने से जीवन में ही कितने लोग देखा है जो कहाँ थे और आज कहाँ हैं। इस तरह से अपन को कभी किसी पर गर्व नहीं करना है। ये बाहरी पदार्थ को अपना नहीं मानो। तो फिर क्या महाराज जी, इनको अपना ही नहीं मानेंगे तो फिर हम दूसरे घर में घुस जाएं क्या? नहीं, अपने ही घर में घुसना। दूसरे घर में घुसेंगे तो लट्ठे मार के बाहर निकाल देगा वो। हाँ, इसलिए आप अपने घर को अपना मानो, लेकिन कब तक? बस व्यवहार में। व्यवहार में वह सब कुछ है। और जब निश्चय में आएंगे, जैसे हमारी आत्मा यदि निश्चय की अपेक्षा से देखो तो शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध है। और यदि व्यवहार की अपेक्षा से देखो तो उसमें कर्म का आवरण चढ़ा है। क्या चढ़ा है? अनादि से घूम रही है संसार में, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर में अपन पड़ रहे हैं। इसलिए आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने कहा कि व्यवहार की अपेक्षा से तो वह मूर्ति की ही है, ऐसा वहाँ कहते हैं। इसलिए आज मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ से बात शुरू की थी बताओ? एक उदाहरण से शुरू की थी मैंने कि आप मंदिर जा रहे हो और यदि रास्ते में मिल गया कि 1.5-2 लाख बाकी था, भैया कितना पैसा है तो आप क्या करोगे? तो 4 प्रकार की दृष्टि, आज 4 बात दे रहा हूँ आपको, आज वो चारों बात ले जाके अपने साथ में रख लेना। 4 प्रकार की दृष्टि है जो इस कारिका में आई है। यहाँ पर भी वैसे 4 बात कही उन्होंने कि आत्मा एक है, शाश्वत है यानी अविनाशी है, विनिर्मल यानी अत्यंत निर्मल है, और अधिगम यानी जानने योग्य या ज्ञान स्वभावी है। ठीक है ना? ये 4 बात कही, लेकिन इन्हीं को हमने आधुनिक तौर पर कहा कि आत्मा और परमात्मा की ये बातें बहुत हाई लेवल की हो जाती है, तो ऊपर से चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसको अपनी भाषा में आप समझ लो कि 2 तरह की दृष्टि आपको अपनाना है और 2 तरह की दृष्टि छोड़ना है। पहली 2 तरह की दृष्टि है वैराग्य दृष्टि, वैराग्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। क्या बोला? वैराग्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। अभी ये लोग आए कहाँ से बता रहे थे? गुजरात से, बेंगलोर और नवसारी। आप लोग बेंगलोर और नवसारी वाले आए, बहुत अच्छा कि चारित्र के धारक, आपने जो शब्द यूज में लिया बहुत मार्मिक था कि चारित्र के धारक अंजनगिरी में विराजमान हैं। तो हम क्यों न उन चारित्र के संयमधारी के दर्शन करके अपने जीवन प्रचार करें। ऐसा ही होता है, पुण्य उदय होना चाहिए तभी होता है। तो वैराग्य दृष्टि और आत्मदृष्टि वाला ही निर्णय ले पाता है। और दूसरी दृष्टि है अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि। क्या बोला? अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि। अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि वाले की क्या दृष्टि रहती है? खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कल किसने देखा?
ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस कर्जा लो और घी पियो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। यही स्थिति चलती है अर्थदृष्टि वाले की। और आजकल तो वैसे भी सरकारें भी लगी है कि लोन पे सब काम करते हैं वो, आ जाओ लोन पे गाड़ी ले लो, लोन पे मकान ले लो, लोन पे ये ले लो, लोन पे वो ले लो, हर चीज़। मतलब यानी बच्चा पैदा नहीं हो तो पहले ही लोन देना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो ऐसी स्थितियां चल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति अपने यहाँ नहीं, ये अर्थ दृष्टि और भौत दृष्टि वाले करते हैं। अपने यहाँ तो केवल मात्र आत्मदृष्टि और वैराग्य दृष्टि की बात की है। अंत में एक उदाहरण और हाइक को लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि अनजान था, हाइकू आचार्य श्री जी का, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हालांकि आप लोग समझ जाएंगे, सब इंटेलिजेंट है। अनजान था, ये 5 अक्षर हैं। अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। जब तक हम अनजान रहते हैं तब तक मजदूर बने रहते हैं, मजबूरी मानकर अरे मजबूरी है भैया, तो एक मजदूरी जैसा काम करते रहते हैं। एक सेठ था, उस सेठ का इकलौता बेटा, एक ही बेटा था, और वह जब 7-8 साल का था तभी वह बिछुड़ गया। और बिछुड़ क्या गया कोई पता नहीं। इधर उसको बहुत दिनों बाद जब बुढ़ापा आया तो एक नौकर की ज़रूरत थी। अब वो नौकर, वो लड़का एक नज़र आया उसको, 25-30 साल का, वह लड़का को नौकर उसको रख लिया और वह नौकरी करने लगा। सेठानी भी उसको बहुत चाहती, सेठ भी चाहते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको बुखार आ गया। अब अक्सर होता ही घरों में कि बुखार आ जाता तो उठता नहीं है व्यक्ति। वो भी बहुत तेज फीवर था, सो तो रहा था, लेकिन इधर सेठा ने आवाज़ दी 3-4 बार, वो सुना ही नहीं। कहाँ से सुनता, बेसुध सा पड़ा था। तभी उसने फिर से 2-3 बार उसका दरवाज़ा खटखटाया और देखा, उसको खोला तो अंदर वो तो बेसुध सा पड़ा है। उसको देखा और देखते ही उसको पता लगा कि ये तो बुखार है, इसको तो तेज है। जैसे ही उसको हाथ देखा, सुन रहे हो, हाथ देखा तो हाथ देखते ही उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था। उस हाथ पर जो नाम लिखा था वो नाम वही था जो कभी उसने अपने बेटे के हाथ पर लिखवाया था। उसके चेहरे को गौर से देखा, गौर से देखते बोलते हो न हो ये जरूर मेरा ही बेटा है। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया, देखो तो सुनो जी, ये तो अपना ही बेटा लग रहा है, हाथ में देखो, ये देखो इसके हाथ पे गुदना भी लिखा हुआ है और ये गुदने के अंदर ही इसका नाम, अपना ही अपन ने जो लिखवाया था वही नाम है। अब उसको हिलाया, तब उसको भी अचानक उसकी नींद खुली और हाँ क्या हुआ, तो आवाज़ दे रहे थे। तब बोलते कि आपका यानी बैकग्राउंड क्या है, उससे पूछा उस लड़के से जो 25 साल का था, आपका बैकग्राउंड क्या है। मुझे मालूम नहीं, मैं जब 8-10 साल का था तब मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। उसके बाद में फिर मैं ऐसे ही अपना पालन पोषण करता रहा और अभी आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तब जाके उनको विश्वास हो गया कि ये मेरा ही बेटा है। अनजान था तभी मजबूरी में मजदूरी करता रहा या मजदूर बना था। जब तक अनजान रहते हैं इसी प्रकार से हम भी मजदूर बने रहते हैं। बस उस आत्म तत्व को जान लेंगे तो एक दिन हम भी मजदूर नहीं हो जाएंगे, हम मजबूरी नहीं रहेगी, मजबूत हो जाएंगे और मजबूत बनकर हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अंजनगिरी में एक लंबा प्रवास हो गया और गुरु आदेश सर्वोपरि होता है, तो गुरु के आदेश की प्रतीक्षा में ही सब लोग बैठे भी रहते हैं। अभी आषाढ़ का महीना है, सब चाहते हैं कि वह सावन भादो हमारे यहाँ हो और चातुर्मास हमारे यहीं हो। अंजनगिरी वाले भी यही चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भी भावना, गए भी गुरु जी के पास में, लेकिन क्या करें, गुरु जी का जहाँ संकेत होता है, जिधर होता है उधर ही जाना होता है। देखो आज क्या होता है आपको मालूम चल जाएगा। अभी से पहले से क्या बोलें, लेकिन उसके बारे में एक छोटा सा 2-4 लाइन में एक भजन आपको
चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। आब यानी हवा होती है, हवा और दाना पानी यहाँ का। पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, इसको अध्यात्म में गठित करो कि छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। एक जन्म ले रहा है, एक मरण कर रहा है। एक तरफ खुशियाँ होती है, एक तरफ गमगीन हो जाते हैं। कि जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। गए जब राम केशव भी, ईसा और मोहम्मद भी, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। इस युग में रजत स्वर्ण के आकर्षण विकर्षण से, जहाँ जाते हैं वहाँ आकर्षण और विकर्षण, अच्छा और बुरा मिलता है। तो इस युग में रजत स्वर्ण के आकर्षण विकर्षण से हमें आगे निकल कर के ठिकाना भी बनाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है। क्योंकि अंजनगिरी में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब गुफा में जाएं, चाहे आपके यहाँ बोधि वृक्ष है, पेड़ के नीचे जाके बैठें तो स्वतः ही ध्यान लग जाता है। एक इधर दो पेड़ हैं, आहार के बाद मैं वहीं जाके बैठता हूँ। बस वहाँ बैठ के ऐसा शांत वातावरण, वैसी हवा, तो अपना आप ही अच्छा लगता है। लेकिन एक जगह रुक भी नहीं सकता साधु, क्योंकि बहता पानी निर्मला। और आचार्य श्री जी का एक शब्द है, आना जाना लगा हुआ है। इस संसार में भी यही क्रम है, आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी आते हैं और कोई भी चले जाते हैं। बस ये जरूर होता है कि श्रावण तो उस सूरज की भांति होता है कि सूरज जिधर जिधर मुँह करता है, फूल भी अपना मुँह
सूरजमुखी बोलते हैं उसको, वो उधर उधर चल लेता है। तो आप लोग भी, क्योंकि विद्याधर लोग हो आप लोग, गाड़ी में बैठे और फुर्र से उड़ गए। तो इस प्रकार से लाभ लेने वाले सब जगह लाभ लेंगे। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महा। चर्चा चल रही है अपनी अंजन गिरी के ऊपर, और अंजन गिरी के आज से अपन ने बात प्रारंभ करी थी कि अंतरंग निर्मल होगा अंजन गिरी आने से। जैसे अपन ने बात करी थी जन्म जरा का नाश होगा अंजन गिरी आने से। न से अपन ने बात करी नर जन्म सफल होगा अंजन गिरी आने से। और गी में अंजन गिरी के गी से बात करी थी गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से। और री से बात करी थी रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजन गिरी आने से। याद कर लेना पवन जी, आपके क्षेत्र की व्याख्या है। और चर्चा चल रही थी कि यहाँ पूर्णिमा पर बात चली थी कि पूर्णिमा पर अभिषेक होता है, लोगों की भावनाएं पूरी होती है, ये बात चल रही थी। और हमने आपको कहा था कि मांगी तुंगी पर भी हमने ये प्रवचन तैयार किया था। वहाँ मांग पूरी होती है पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ भगवान की भक्ति करने से। तो चर्चा थी क्यों, बात अपनी चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या, अगर भगवान भावनाएं पूरी करने लगेगा तो फिर वितरागता खत्म हो जाएगी, फिर हमारे जैन धर्म का मूल फंडा ही समाप्त हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चर्चाएं मांगी तुंगी वाली आपके सामने रख दी थी। तो हमने ये कहा था भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं, भक्त के अंदर की जो आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो समर्पण है, वो अहोभाव है, वो आदर भाव है, और अंदर का जो विश्वास है उसके कारण चमत्कार होता है। मतलब चमत्कार भक्त होता है, भगवान कभी भी चमत्कारी नहीं होते हैं, भक्त की भावनाएं चमत्कारी होती है। भगवान ना देता है ना लेता है, इसकी अपनी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। और फिर बात अपने आपको कहा था रिसीवर बन जाओ। रिसीवर से मतलब वो तो दे रहा है, हमें क्या करना है, हमें ग्रहण करना है, ग्रहण करने वाले बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये हमने कहा था, एक उसमें रह गया था बिंदु कि वहाँ पर लगातार 5 पूर्णिमाओं तक आप जाते हो, और वहाँ सुना है 5 पूर्णिमा लगातार जाते हैं। तो जो मैंने बहुत सारे वहाँ पर मांगी तुंगी में लगभग 25-30 चमत्कार बताए थे, अलग अलग, किसी को बच्चा हुआ, कोई स्वस्थ हुआ, कोई क्या हुआ, कोई क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं दी थी। तो उसमें हमने बात यही रखी थी कि 5 पूर्णिमा मतलब कितने महीने हो गए, 5 माह। और 5 माह तक आप जा रहे हो। अब 5 माह तक आप लगातार जा रहे हो। अब लगातार जा रहे हो 5 माह मतलब 150 दिन। 150 दिन मतलब 3600 घंटे। 3600 घंटे मतलब 2,16,000 मिनट। और 2,16,000 मिनट तो वे सेकंड में लें तो 1,29,60,000 सेकंड तक आपकी एक ही भावना है। उस भावना को आप दिन रात कर रहे हो। जब जाते हो तब भी 5 महीने तक मुझे ये चाहिए, मैं इस भाव से पाशनाथ भगवान के चरणों में जा रहा हूँ। बस लगातार यही भाव चल रहा है, यही भाव चल रहा है। अब इस विषय को लेकर बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात समझ लोगे तो सच में बहुत कुछ प्राप्त। मैं बहुत जगह बोलता हूँ, मेरा मतलब बहुत मूल विषय है ये। वहाँ तो रखी थी, बीच में गजपंथा में भी रखी थी इस विषय को, फिर दोबारा रख रहा हूँ। बताओ, आप सुख चाहते हो? बोलो ना। शांति चाहते हो? हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हो? संसार के प्रत्येक स्थिति में आप प्रफुल्लित रहना चाहते हो? अगर रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, शांति रह अपने जीवन में लाना चाहते हो, प्रसन्नता अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो मैं वो आपको तरीका दे रहा हूँ आज। उस तरीके को समझ लो बस। वो तरीका आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल वास्तविकता में मैंने कल कहा था ना, मैं जो बताऊँगा आपको वो आगम से बताऊँगा, कर्मकांड ग्रंथ से बताऊँगा। जो कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है
वो आपके बीच में रख रहा हूँ, उस तरीके को आप समझ लो। अगर वो तरीका आपने अपने जीवन में उतार लिया, सदैव प्रसन्नता रहेगी, सदैव आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। वो तरीका, वो सब आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत शांति से, बहुत एकाग्रता से सुनना। एक बार ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आपके जीवन में अभाव नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी। आज जो प्राणी दुखी है ना, अभाव के कारण है। शिकायत आपके जीवन से निकल जाएगी, आपके जीवन से शिकायत नाम की चीज़ हट जाएगी। मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। आपके जीवन से अपेक्षा निकल जाएगी। आज दुखी किस कारण से है? हर पति की, और पति पत्नी से दुखी क्यों है? अपेक्षा। मुझे उनसे ये अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है। तो वो जो अपेक्षा है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। वो जो शिकायत है वो शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि दूसरे से नहीं, अपने से भी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। अपने अंदर जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। दुख, पीड़ा, कष्ट सब समाप्त। वेदना, संवेदना, सबसे जीवन से संबंध टूट जाएगा। पर थोड़ा समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो इसको। ग्रंथ 4 प्रकार की चीज़ है। एक है बंध, एक है उदय, एक है सत्व और एक है उदीर्णा। डॉक्टर साहब बहुत आप प्रैक्टिकली बात मानते हैं कि बताइए महाराज जी कैसे होता है, वही आपको आपके सामने रख रहा हूँ। बंध, उदय, सत्व और उदीर्णा। बंध शायद आप समझते हैं, मैंने कुछ किया वो बंद हो गया। उदय भी आप समझते हैं कि कर्म का उदय आया है, और उदय भी आप समझते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज आपको कर्म का उदय है, तो आपको मनुष्य पर्याय है, या आप बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। अच्छा शरीर है, उदय है, क्लियर। बंध क्लियर, उदय क्लियर। तीसरी चीज़ है सत्व। सत्व क्या है? जो अनेकों भवों का, पूर्व भवों का जो हमारे पास रखा हुआ है कर्म, वो है सत्व। वो क्या है? सत्व जो इकट्ठा रखा हैगा, वो जो इकट्ठा रखा है वो कहलाता है सत्व। अब चौथी और जो प्रमुख बिंदु है वो बहुत समझने योग्य है, उसको नहीं समझ रहे हैं इसलिए पीड़ा का अनुभव हो रहा है, कष्ट का अनुभव हो रहा है। चौथा है उदीर्णा। क्या है चौथा? चौथा है उदीर्णा। अब इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये समझ ली तो बहुत हम अपने जीवन में खुश हो सकते हैं। मतलब उदीर्णा क्या है? अब उदीर्णा का तात्पर्य ये हैगा कि मान लीजिए आपके घर में सीताफल है। अब वो सीताफल को आपको पकाना है तो क्या करते हो आप? गेहूँ में डाल दिया, वो पक गया, मतलब 8 दिन बाद पकना था, उसको अभी पका लिया। ये कहलाती है उदीर्णा। बंध समझ गए, उदय समझ गए, सत्व समझ गए, उदीर्णा समझ गए। अब ये उदीर्णा को क्यों समझाने का बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ उदीर्णा को समझाने के लिए कि जो भी वर्तमान में कर्म का उदय आता है, और इसको क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि भावनाएं पूरी होती है, अपना सब्जेक्ट वहाँ से होता है। क्यों भगवान चमत्कारी है और क्यों भगवान के पास से आते हैं तो पूर्ण हो जाती है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। तो अब ये जो भी वर्तमान, अब यहाँ पर ये कहना चाहिए उदीर्णा मतलब क्या? अभी उदय में नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? उदय में ले आए। 15 दिन, महीने भर बाद जिस चीज़ को पकना था उसको आपने महीने भर पहले पका लिया, ये उदीर्णा है। तो अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी वर्तमान में कर्म का उदय आता है, अभी जो कर्म का उदय आएगा, 1 सेकंड बाद भी जो कर्म का उदय आना है, 1 मिनट बाद भी जो कर्म का उदय आना है, उसमें उदीर्णा का पुट होता है। उदीर्णा का पुट मतलब क्या? मतलब उदीर्णा मतलब जैसे भाव अभी आप करोगे वैसे कर्म का उदय होगा। बिना उदीर्णा के कर्म का उदय होगा ही नहीं। ये फैक्ट है, ये आगम है। मतलब परिणाम आपने अभी किए, अभी आपके वो कर्म का 2 सेकंड बाद भी, 1 सेकंड बाद भी जो कर्म का उदय आने वाला है, उस कर्म के उदय में अभी वर्तमान के परिणाम चाहिए। वो वर्तमान के जो परिणाम है वो आगे आने वाले कर्म के उदय में आएंगे। अगर उदीर्णा नहीं होगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर उदीर्णा नहीं होगी ना तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ गौण हो जाएगा, पुरुषार्थ की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी। फिर पुरुषार्थ करने को सब तो होना है, क्यों
मेहनत करें, मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए उद्दीरणा का महत्व है। धर्मात्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। धर्म कुछ सब कुछ फिक्स है, मेरे साथ तो सब सेटल है, पूर्व का लिखा हुआ है, वो होता चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप अगर ऐसा होगा तो पुरुषार्थ को शास्त्रों से निकाल कर अलग करना होगा। अगर उद्दीरणा को नहीं समझा तो हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, हम पुरुषार्थ रह ही नहीं जाएगा। वो उद्दीरणा यही कहती है कि जो भी होगा उसे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप स्वयं कर सकते हो, आप उसके मालिक हो, आप स्वयं। मतलब जब हमारा वर्तमान आने वाला एक अगला समय हमारी भावनाओं पे डिपेंड है, हमारे परिणामों पे डिपेंड है। अगर वो गलत है, उस गलत को भी अच्छा कर सकते हैं, और वो अच्छा है, उस अच्छे को भी बुरा कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब हमारे आगम से बात बोल रहा हूँ कि जब हमारे आगम में उद्दीरणा पर, अर्थात वर्तमान परिणामों से ही वर्तमान भविष्य का निर्माण होगा। क्या बोल रहा हूँ, बहुत यही समझने योग्य लाइन है, फैक्ट यही है। थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, लेकिन एकदम जो प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ वो हमारे वर्तमान परिणामों से ही वर्तमान भविष्य का निर्माण होगा। एक सेकंड बाद वाला भी हमारा भविष्य अभी के परिणामों के बाद होगा। हम जैसा परिणाम करेंगे वैसा ही आने वाला समय हमारा आएगा। ये फैक्ट है। जब ये फैक्ट है तो फिर क्यों हम अपनी सोच को निकाल देना, मैं बीमार हूँ, ये सोच निकाल दें मैं बीमार हूँ। अब आप बीमार हो, और मान लो बीमार हो, अब होना तो स्वस्थ था, आपको होना स्वस्थ था, लेकिन 24 घंटे वही मानसिकता। फ़ोन आया किसी का, भैया क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, कितनी गोली ले ली, कितने डॉक्टर दिखा लिए, स्वस्थ हो ही नहीं पा रहा हूँ। कोई स्वस्थ कर ही नहीं पा रहा है, स्वस्थ कर भी नहीं पाएगा। आना तो साता का उदय था, लेकिन बुलाया किसको आपने, आगे के इन्विटेशन कार्ड असाता का दिया है, तो कैसे होगा। इसलिए नहीं भैया, जैसा हूँ अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बढ़िया होते चले जाओगे। मैं गरीब हूँ, आप ही कहोगे तो गरीब ही रहोगे ना, अमीर बनोगे कैसे। आप जब जिससे भी आप कहते हो भैया बहुत गरीबी स्थिति है, तो गरीबी अमीर आनी ही नहीं है। उदीर्णा 6वें गुण स्थान तक जितनी भी कर्म का उदय है उसमें उदीर्णा का पुट होता ही होता है। सोचो आप, मतलब अभी तक आप लोगों के जो भी कर्म का उदय आएगा वो कैसे आएगा, अभी जो बात वर्तमान में हम भाव करेंगे उन भावों के माध्यम से ही आने वाला हमारा समय निश्चित होगा। ये सकारात्मक भूमिका से नहीं बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव से नहीं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं कि महाराज जी आप तो वो सकारात्मकता की बात कर रहे हो, है ना। मैं आपको आगम की बात बता रहा हूँ, जो आगम में लिखा वो हमारी बात उनने ले ली तो हम क्या करें। वो बोल रहे हैं अच्छा सोचो, वो बोल रहे हैं, वो बात की बात है, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो आगम को सामने रख रहा हूँ। आप हमारे 4 आती है, बंध, उदय, सत्य, उदीर्णा, उसी से पूरा कर्म कांड ग्रंथ चला है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। वो उदीर्णा को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं गरीब हूँ नहीं बोलो, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ नहीं बोलो, मैं नहीं बोल पाता हूँ क्या करूँ। अब नहीं बोल पाओगे, जीवन भर आप बोलना नहीं सीख पाओगे, कभी अपनी अच्छी प्रस्तुति नहीं कर पाओगे। मैं अच्छा खेल नहीं पाता हूँ, ये नहीं बोलो, नहीं खेल पाओगे आप। है क्वालिटी, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपने खुद नहीं कहा है मैं अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, तो कहाँ से आप अच्छा खेल पाओगे। मैं अच्छा कर नहीं पाता हूँ, आप स्वयं कह रहे हो मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाओगे आप अच्छा। आप स्वयं कह रहे हो कि मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, हो ही नहीं पाएगा। ये बात मान के चलना। मुझे कोई पसंद नहीं करता है ना सब, ये आप लोगों के बीच की बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग बार बार मुझे कोई पसंद नहीं करता है, पापा पसंद नहीं करते हैं, मम्मी पसंद नहीं करते हैं, मित्र पसंद नहीं करते हैं, ये वो, ये जो आप भावना भा रहे हो फिर कैसे पसंद करेंगे। क्योंकि हमने यही बात बोली है, इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। जो मैंने आपको बात बोली, वर्तमान परिणामों से ही वर्तमान भविष्य का निर्माण होगा। अभी के परिणामों से ही अभी होने वाला है, नेट ये मान के चलना। अब फिर आपको ये नहीं बोलना मुझे प्रेम नहीं मिलता है, मिलेगा भी नहीं,
क्योंकि आप खुद कह रहे हो मुझे मिलता ही नहीं तो कैसे मिलेगा। मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, मिलना ही नहीं। मेरी दुकान नहीं चलती, कभी नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं है, चल भी नहीं सकती। क्यों? आप खुद बोल रहे हो मेरी दुकान नहीं चलती हैगी, मेरा कोई साथ नहीं देता है, कोई साथी नहीं बनेगा आपका। कैसे बन सकता है? आपने भावना ही ये भाई है कि मेरा कोई साथ नहीं देता है, मेरी कोई बात नहीं मानता, नहीं मानेगा आपकी कोई बात। लाख प्रयास करना, आपकी बात भी कोई नहीं मानेगा। मुझे याद नहीं होता है, क्या करूं? बुद्धि नहीं चलती है, नहीं होगी, चलनी ही नहीं है। याद हो गया तो भूल जाता हूँ, आप भूल ही जाओगे, क्योंकि आपने कहा याद होगा भूल जाऊंगा। आपने कर्म कौन से बुलाए हैं? वही कर्म का इनविटेशन कार्ड दिया है, उसी को आपने आमंत्रित किया है। जब आपने उसको आमंत्रण दिया है तो फिर तो वही आएगा ना। प्रैक्टिकली बात है कि भविष्य आपको बनाना है और आप ही बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल ये मान के चलना है कि बिल्कुल ये हो गई होगा, मेरी दुकान नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चली, मैं अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिलती, मिलनी ही नहीं है, मेरा जीवन कष्टमयी है, तो द्विधामय ही रहेगा। बिल्कुल ये मान के चलना, बिल्कुल ये फैक्ट बोलते मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये बात है। मैं चाहे कितना प्रयास कर लूँ, मैं मेरिट में आ ही नहीं पाता हूँ। पास तो होता हूँ लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आती है मेरी। आपने कहा रैंक नहीं आती, आएगी ही नहीं आपकी रैंक। मैं बहुत मुश्किल में ही रहता हूँ, मुश्किल में ही रहेंगे आप। वो एक बच्चा था, उसका उदाहरण हमेशा देता हूँ मैं। वो मेरे पास आके बोला कि महाराज जी मैं अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वो था, एमपी तक से वो लड़ा, भिलाई का, एमपी नहीं छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ से वो टीम से सिलेक्शन हुआ, उसका बैट्समैन था वो बोलता महाराज जी मैं इतना अच्छा बैट्समैन हूँ, मेरे जीवन में मैं आज तक 95 से 100 के बीच में आउट हो जाता हूँ, शतक नहीं बना पाता हूँ। मैंने क्यों? बोले क्या करूँ, बना ही नहीं पाता और शायद जीवन भर नहीं बना पाऊँगा। मैंने कहा इसलिए नहीं बना पा रहा, आज से आशीर्वाद लेके जाओ और ये भावना भाव शतक होगी चाहे कुछ। बोले मैं 90 से 100 के बीच में हमेशा आउट हो जाता हूँ। मैंने क्यों? बोले वो ऐसा लगता बस आउट होना ही है, नहीं कर पाता हूँ, कर ही नहीं पाता है वो 100। मैंने कहा भावना भाना। उसके बाद वो आया नहीं, हम गए नहीं छत्तीसगढ़। हमने कहा अब ये नियम लो कि चाहे जो हो जाए मैं शतक मारूंगा और मैं शतक लगाऊंगा, लग जाएगी। मैंने तो इतने अच्छे छत्तीसगढ़ टीम से खेल रहे हो और इंडिया से खेलने की भावना थी कि मुझे इंडिया टीम से खेलना है, बहुत अच्छी भावना, लेकिन ये टीम छोड़ दो।